हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक हम करने वाले हैं। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो हम करने वाले हैं। इन इक्वालिटी वाला टॉपिक हम पहले ही कर चुके हैं, जिसके बेसिस पर मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी देने वाली हूँ। तो चलिए सभी अपना कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको भी साथ साथ सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं। बी के बगल में ए बैठा है, डी के बगल में सी बैठा है, ई के साथ डी नहीं बैठा है जो बेंच के बाएं किनारे पर है। सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, बी और ई के दाएं ए है। ए और सी एक साथ बैठे हैं तो ए के स्थान पर बैठा है। ये आपका क्वेश्चन है पजल से रिलेटेड। तो पजल में क्या होता है, नाम से आपको पता है कि जो पजल है, जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनमें इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर नहीं होगी। घुमा फिरा के, है ना, एक चीज़ ऊपर लिखी है, एक चीज़ नीचे लिखी है, ऐसे घुमा फिरा के इन्फॉर्मेशन दी जाएगी पजल्स वाले क्वेश्चंस में। तो चलिए बिठा देते हैं बेंच पर। ऐसे बेंच है, वहाँ पर बैठा हुआ है। अब पोजीशन हमें किसकी श्योरिटी है पोजीशन की, तो इसकी देखो, सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। ये हम श्योर है कि सी जो है वो दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। अब बिठा दो, यहाँ पर दायां है तो ये सी बैठ गया आपका दूसरे स्थान पर। अब देखो, अब यहाँ पे लिखा है कि जो डी के बगल में सी है, डी के बगल में सी है, तो बगल में इस साइड हो सकता है, इस साइड हो सकता है। तो चलिए हम बिठा देते हैं इसको बगल में। यहाँ पे डी के बगल में सी बैठा है, ठीक है। अब बात करें, बी के बगल में ए बैठा है। अब बी के बगल में कहते हैं कि ए बैठा है, डी के बगल में सी है, डी के बगल में सी है, हाँ। ई के साथ डी नहीं बैठा है। अब ई हमें पता ही नहीं कहाँ बैठा है पहले तो, लेकिन ई के साथ डी नहीं बैठेगा। सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, बी और ई दाएं, बी और ई के दाएं ए है। अब यहाँ पे बना देते हैं बी और ई के दाएं ए है। कैसे बनाओगे जी, यहाँ पर आपको बनाना है जी बी, उसके बाद बी और ई यहाँ पे उसके दाएं, बी और ई के दाएं क्या है, ए है, यहाँ पर ए है, ठीक है। हाँ जी, यही आपकी पोजीशन रहने वाली है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। कहते कि बी के बगल में ए बैठा है, बी के बगल में, देखो बी के बगल में ए बैठा है, ठीक है। डी के बगल में सी बैठा है, अब डी के बगल में भी सी बैठा है, ठीक है जी। ई के साथ डी नहीं बैठा, ई के साथ जो है वो डी नहीं बैठा है, ठीक है, नहीं बिठाया हमने। जो बेंच के बाएं किनारे पर है, ठीक है, बाएं पर बैठा, ठीक है। सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर भी है। बी और ई के दाएं ए है, ठीक है, ए बैठा हुआ है। ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए और सी एक साथ बैठा है, ठीक है। तो ए किस स्थान पर बैठा है, अब बिल्कुल सही हमने बिठाया है। अब बता दीजिएगा ए किस स्थान पर बैठा, आराम से बता सकते हैं किस स्थान पर बैठा है। बी और डी के बीच में, बी और सी के बीच में, ई और डी के बीच में, सी और ई के बीच में। तो हमें पता है जो ए बैठा है वो बी और सी के बीच में बैठा है। किसके बीच में, बी और सी के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ एग्जाम है, आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, PQRST एक पंक्ति में आपकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ST के ठीक बाद है, R दाएं से दूसरे और Q के बाद है, P अंतिम स्थान पर और T के बाद बैठा है। बताइए यहाँ पे क्या, ये क्वेश्चन जो है वो D+B PRT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। बना लेते हैं, एक तो हम एक पंक्ति बना लेते हैं। ये हमारी जैसे कि पंक्ति है, इसमें कहते हैं जो आप जिस चीज़ को लेकर, जिस पोजीशन को लेकर आप श्योर हो, पहले उसको बनाना है। ST के ठीक बाद है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करके पहले आप क्वेश्चन को बनाएं, फिर उसका आंसर देखें। अब कहते हैं कि ST के ठीक बाद है, ठीक है, हमें ये पता है, पर ये नहीं पता कि दाएं साइड है या बाएं साइड है। R दाएं से दूसरे और Q के बाद है, इसकी पोजीशन हमें फिक्स है। ये बैठा है यहाँ पे R दाएं साइड, R जो है वो दाएं से दूसरे, R दाएं से दूसरे और Q के बाद है, ठीक है। यहाँ पे हम Q बना देते क्योंकि Q के बाद ही बैठा है ना R, ठीक है। अब कहते हैं कि P अंतिम स्थान पर है। P अंतिम स्थान, तो अंतिम इस साइड ही हो गया ना, कॉर्नर ये इसका। P अंतिम स्थान पर है और T के बाद है, तो T हम यहाँ पे बना सकते हैं, आराम से बना सकते हो जी। उसके बाद अगर बात करें S की, S T के ठीक बाद है। T के ठीक बाद कौन है, T के ठीक बाद कौन है, S है। इस तरह से बैठ जाएंगे ये,
ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। एस टी के ठीक बाद है, टी के ठीक बाद कौन है, एस है। आर दाएं से दूसरे पर है, आर दाएं से दूसरे ठीक है। क्यू के बाद है, ये भी ठीक है। पी अंतिम स्थान पर है, ठीक है, पी अंतिम स्थान पर है, और टी के बाद है। सही बन रहा है। अब देख लेते क्या कहते हैं कि मध्य में कौन है, बीच में कौन बैठा है। आपका पी है, आर है, कौन बैठा है बीच में, तो बीच में आपका बैठा है एस आपके बीच में बैठा है, तो यहाँ पे क्या है, डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे बनाया भी हुआ है, आप देख सकते हो। अब कहते हैं अगला ही क्वेश्चन इसका है, कहते हैं कि बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है। यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से, बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है। ये आपका दायां है, ये आपका बायां है, ठीक है। दायां और राइट होता है, बायां लेफ्ट होता है। तो बाएं से दूसरे स्थान पर आपका कौन है, आपका टी है, ठीक है। 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब दाएं छोर पर कौन है, दाएं पर कौन है आपका, देखो यहाँ पर दाएं पर आपका क्यू है, दाएं पर आपका क्या है, क्यू बैठा है लास्ट में, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। छात्रों की एक पंक्ति में माया दाएं से 14वें स्थान और बाएं से 13वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखने की भी जरूरत है, सिर्फ नंबर देखो और कर दो सॉल्व। अब कहता है कि माया एक ही है ना, दाएं से वो 14वें पर है और बाएं से कितने पर है, 13वें पर है। एक ही है, सिर्फ लड़की एक ही है माया। तो कितने छात्र हैं, तो जोड़ दो इनको, कितने हो गए, 27 हो गए। माइनस कर दो 1, क्यों कर दो, क्योंकि माया 2 बार थोड़ी जोड़ेंगे हम, माया का तो एक ही बार जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी आपका, बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, 26 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 दोस्त एल एम एन ओ पी और क्यू एक वर्त में बैठे हैं। एम जो है वो ओ और एन के बीच में है, एल जो है पी और एन के बीच में है, क्यू ओ के दाईं ओर है, एम और एल के बीच में कौन है। चलिए बैठा देते हैं फटाफट, वर्त खींचिए पहले। ये आपका जैसे कि वर्त है, यहाँ पर कितने बैठे हैं, यहाँ पर 6 बैठे हैं, 6 दोस्त, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 आपको बिठा देनी है। अब कहता है कि देखो मैं आपको सिंपल सा फंडा बताती हूँ इसमें। जो क्लॉकवाइज आप चलते हो ना, तो क्लॉकवाइज कैसे चलोगे, क्लॉकवाइज घुमा के देखो, क्लॉकवाइज आपको बाएं तरफ चलना है, लेफ्ट साइड चलना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हम चले तो वो आपका दाएं साइड चलना है आपको। अब कहते हैं कि आपका जो है एक वर्त में बैठे हैं, ओ और एन के बीच में एम बैठा है, हमें नहीं पता कहाँ पर बैठा है। एल जो है वो पी और एन के बीच में बैठा, नहीं पता। अब क्यू जो है ओ के दाईं ओर बैठा है, ये हम श्योर हैं यहाँ पे। तो बना दो यहाँ पर फटाफट से, जो ओ के दाईं, यहाँ पर ओ है, यहाँ पे ओ है, ओ के दाईं साइड क्या बैठा है भाई, क्यू बैठा है, ठीक है। अब कहते हैं, अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में क्या दिया है, जो एम है वो ओ और एन के बीच में बैठा है। जो ओ और एन, ओ यहाँ पे है ना, तो एन यहाँ पे बिठा दो आप, एन यहाँ पे बिठा दो फटाफट से। एन जो यहाँ पे है, एम जो है वो ओ और एन के बीच में बैठा है। ओ और एन के बीच में क्या बैठा है, एम बैठा है। अब कहते हैं कि जो एल है वो पी और एन के बीच में बैठा है, पी और एन। यहाँ पर आपको बिठाना है किसको, पी को, और यहाँ पे बिठाना है किसको, एल को। तो अब कहते हैं कि जो एल है वो आपका पी और एन के बीच में बैठा है। सही बैठ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि एम और एल के बीच में कौन है। यहाँ पर देख लीजिएगा, एम, यहाँ पर आपका एम है, यहाँ पर आपका एल है, तो बीच में कौन बैठा है, सिंपल सी बात है, एन बैठा है। तो यहाँ पर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बनाया भी हुआ, अपने हिसाब से आप बना सकते हो। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यार्थियों की एक सेक्शन, मतलब कि सीधी पंक्ति में, जिसमें सभी विद्यार्थियों का मुंह उत्तर की दिशा में है। विक्रम पंक्ति में दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। विक्रम और दीप के बीच में 14 विद्यार्थी है। पंक्ति के बाएं छोर से दीप के स्थान पर है। तब बता दीजिए फटाफट से यहाँ पे क्या रहने वाला है आंसर इसका। कुछ नहीं करना, देख के आपको फटाफट से सोल्व करना है। यहाँ पर बिठाए गए हैं कि उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर, तो मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, राइट साइड। विक्रम पंक्ति के दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। देखो 19वें स्थान पर है विक्रम, और दीप, विक्रम और दीप के बीच में 14 विद्यार्थी है। पंक्ति के बाएं छोर से दीप के स्थान पर है। शॉर्टकट है ऐसे क्वेश्चनों का। तो टोटल कितने हैं, टोटल आपके कितने हैं, 43 है स्टूडेंट, टोटल 43 है।
उसके बाद ये दिया गया विक्रम, मतलब कि जो नंबर दिए गए ना और उनको देख लो, 19 और 14 है, तो 19 और 14 का प्लस कर दो, 19 प्लस 14 प्लस कर दो और इसमें से कर दो माइनस, बताओ कितना आ जाएगा। तो 43 माइनस इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 33 आ जाएगा। अगर इनके माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, किस स्थान पर बैठा है, तो 10वें स्थान पर बैठा है। ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि लर्निंग शब्द के पहले, तीसरे, चौथे और छठे अक्षरों को केवल एक बार उपयोग करते हुए केवल एक सार्थक शब्द बनाया जा सके तो उस शब्द का तीसरा अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यदि ऐसे एक से अधिक अक्षर बनाए जा सकते हैं तो उत्तर आपको वाई में देना है। यदि ऐसे कोई भी शब्द न बनाए जा सके तो आपको जेड में देना है। तो बताइए यहाँ पर देखो, इन्होंने क्या करा है कि पहला आपका एल है और तीसरा आपका ये ए है और चौथा आपका ये वाला है एन है कि नहीं? नहीं जी, 1 2 3 4, ये आर, सॉरी ये आर हो जाएगा आपका चौथा, ये आर है। ठीक है। उसके बाद चौथा और छठा, यहाँ पे छठा आपका रहने वाला है ये आई आपका छठा है। तो कहते हैं कि एक बार प्रयोग करते हुए केवल एक सार्थक, मतलब कि इनका जो आपको यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं ना, एल ए आर आई, इनका एक ही बार प्रयोग करना है और अक्षर बनाने हैं। अगर ज़्यादा अक्षर बन जाए इसे तो आपको चूज़ करना है जी वाई को। अगर कोई भी शब्द ना बनाया जा सके तो आपको जेड चूज़ करना है। अब बना के देख लो, टेढ़ा मेढ़ा करके इसको लागे पीछे करके बना के देखो। अगर मैं बात करूँ तो मैं इसे बना सकती हूँ, इसे मैं बना सकती हूँ आर आई ए एल, रियाल बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती? बना सकती हूँ। क्या है ये? मुद्रा है। किसकी मुद्रा है भाई? सऊदी अरब की मुद्रा है ये रियाल। ठीक है, एक अक्षर तो बन गया। उसके बाद और भी आप बना के देखो, अपने दिमाग लगाओ इसमें। आपका इसमें बन सकता है एल ए, बिल्कुल हाँ ए, उसके बाद ये आई यहाँ पे आ जाएगा, ये बन सकता है। और भी मल्टीपल अक्षर बन सकते हैं। तो हमें एक अक्षर बन गया तो हमें बस चूज कर देना, क्या वाई चूज कर देना, यहाँ पे वाई इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आते हैं पजल्स में। अब कहते हैं कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी के शब्दकोश के क्रमानुसार और रखे और उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिक्शनरी के अनुसार आपको लगाना है। यहाँ पर पहले तो ये देखना कि जो सेम वर्ड है वो कौन सी है, जहाँ मतलब कि ई तक क्या, आर तक क्या, ये बिल्कुल सेम है। देखो ये आर तक काट दो, आर तक ये बिल्कुल सेम है। आगे का आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये जो ए है ये पहले पर आएगा, तीसरा आएगा। उसके बाद जो सी है ये तीसरे नंबर पर आता है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम T20 पे आता है, एम आता है 13 पे। उसके बाद नहीं, फिर ना हमें क्या करना है, S19 पे आता है तो हमें 2 कर देना है, क्योंकि M तो 13 पे आएगा, T20 पर आएगा, S जो है वो 19 पर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 करेंगे, फिर T आएगा 20 पर, ये 1 कर देंगे। ये देखो कौन से ऑप्शन में दिया गया, 3 5 2 4 1। ये बी ऑप्शन में दिया गया 3 5 2 4 1। ऐसे इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है जी, कहता है कि नीचे कुछ अक्षर और उनके संबंध कुछ संख्याएं दी गई है। विकल्पों में से संख्याओं और उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार संख्याओं को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द आपको बनाना है। देखो कहते हैं कि सी 1 है, कहते हैं कि सी 1 पर है, ए 2 पर है, एम 3 पर है, आर 4 पर है, एल 5 पर है, आई 6 पर है, ई इस पर है। तो ये जो आपके ABCD के जो अक्षर दिए गए ना, इनसे आपको कोई लॉजिकल शब्द बनाना है। बनाओ कोई लॉजिकल शब्द। यहाँ से बन सकता है क्या? बना के देखो। बन सकता है मैडम, बिल्कुल बन सकता है। देखो आप सीक्वेंस में लगाओ। जैसे कि हम एम लिख सकते हैं, पहले एम 3 पे आएगा, उसके बाद आई आर ए सी एल ई, क्या बन गया, मिरेकल बन गया। यहाँ इन सारे शब्दों को हमने यूज़ करा और मिरेकल हमने बना दिया। तो देखो ये कहाँ पर दिया गया है, एम कितने पर है, एम जी आपका 3 पर है, कहाँ पर है 3, और आई आपका 6 पर है। बी ऑप्शन में दिख रहा तो बी आप टिक कर दो। 3 6 4 2 1 5 7 ही आपका करेक्ट हो जाने वाला है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला भी वैसा ही सेम क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले एक क्वेश्चन करा चुकी हूँ, वैसा बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। कहते हैं कि 6 नाटक ABCDEF मंच पर सोमवार से शनिवार तक खेले जाते हैं। नाटकों की खेले जाने की समय सारणी नीचे दी गई है।
ए शुक्रवार को नहीं खेला जाता, सी समय सारणी के पहले दिन नहीं खेला जाता, डी केवल बुधवार को ही खेला जाता लेकिन सी उसके तुरंत बाद नहीं खेला जाता, डी और एफ के बीच 2 दिनों का अंतर है, ई और ई के तुरंत बाद आने वाला कौन सा है। खुद से बनाने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके खुद बनाने की कोशिश करें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो चलिए बना के देख लेते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है जी मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, जो 6 दिन आपको लिख लेने हैं, फिर आपको देखना है यहाँ पर ऐसे आप बना के देख सकते हो। मंडे को कौन सा दिन आएगा, ट्यूसडे को कौन सा दिन आएगा, फ्राइडे को कौन सा दिन आएगा, मतलब कि जैसे बात करें सोमवार से शनिवार तक खेले जाने नाटकों की खेले जाने की। ए शुक्रवार को नहीं खेला जाता, काट दो। अब सी समय सारणी के पहले दिन नहीं खेला जाएगा, डी केवल बुधवार को ही खेला जाएगा, तो लिख दो, पहले ये लिखो आप बुधवार को, फ्राइडे को क्या लिखोगे कि बी लिख दो, है ना, बुधवार को ही खेला जाता है, डी केवल बुधवार को ही खेला जाता है। जैसे कि वेडनेसडे करके डी लिख दो, यहाँ पे सबसे पहले दिन ही खेला जाता है। डी केवल बुधवार को ही खेला जाएगा, सी उसके तुरंत बाद नहीं खेला जाएगा, तुरंत बाद मतलब कि आपका जो ये थर्सडे है इसको नहीं खेला जाएगा, है ना। डी और एफ के बीच में 2, मतलब ऐसे करके आप बना लो, यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलिए आप बना के इसको देख लेना, यहाँ पे बना हुआ सोल्व किया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ से ऐसे, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं करा चुकी हूँ इन इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। जैसे कि स्टेटमेंट दी गई है आपकी, मैंने बताया हुआ है जिसकी 3 टांगे हैं वो कौन हो, आपके फादर हैं, ठीक है, 2 टांगे बता रखा है आप खुद हो, ऐसे करके मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन लेस देन, है ना। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका सीक्वेंस बना देती हूँ, ऐसे आपको थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। ये 3 अलग अलग से स्टेटमेंट दी गई हैं, तो अगर मैं स्टेटमेंट बनाऊँ तो ये बन जाएगा जी एल ग्रेटर देन और इक्वल, पी आपका ग्रेटर देन, डब्ल्यू ग्रेटर देन और आपका एम, ठीक है। दोबारा से बना देती हूँ, इजी हो जाएगा। देखो फटाफट से यहाँ पे ऐसे बन जाने वाला है। अब आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, अगर क्लास आपने अच्छे से देखी है तो सॉल्व करना कुछ मुश्किल है। यहाँ पे देखो P 2 बार आ रहा था तो हमने 1 बार कर दिया, है ना। यहाँ पे जो W 2 बार आ रहा था 1 बार कर दिया। उसके बाद कहते हैं कंक्लूजन में P M, जो P है वो आपका ग्रेटर देन M है, मतलब कि आपको सॉल्व करना है ये, और जो M है आपका या फिर लेस देन L है। तो आपको ये बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं आता तो फिर मैं दोबारा भी क्लास दूंगी इनइक्वालिटी के ऊपर, पता तो चले आपको इनइक्वालिटी वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। ये इसके कंक्लूजन दिए गए हैं नीचे, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये कंक्लूजन दिए गए हैं, आपका 1 कंक्लूजन ट्रू है या आपका दोनों, अच्छा केवल आपका दूसरा ही कंक्लूजन सही है या फिर दोनों कंक्लूजन 1 और दोनों ही सही है। अब डी ऑप्शन कहता है कि नाइदर कंक्लूजन, ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। ये क्वेश्चन आपको बताना है, सोल्व करना है पूरा अच्छे से, ठीक है। अगर आप सोल्व कर रहे हो तो बताना, लॉजिक बताना किस तरह आपने सोल्व किया है। तो चलिए जी, यही था अपना छोटा सा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हम क्लास लेके आने वाले हैं जी डाटा सफिशिएंसी के ऊपर, कंप्लीट रीजनिंग कराने वाली हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।